आप इमेजिन करो, 10 सितंबर 2025 का दिन है। दुनिया किसी वायरल वीडियो या किसी सेलिब्रिटी स्कैंडल के बारे में नहीं, बल्कि ओरेकल के बारे में बात कर रही है। ओरेकल का स्टॉक प्राइस कुछ ही घंटों में $238 से $338 तक पहुंच गया। एक ही दिन में इसकी वैल्यू में $244 बिलियन जुड़ गए। लैरी एलिसन, ओरेकल के लेजेंडरी को फाउंडर की नेटवर्थ 100 बिलियन बढ़ गई। रातों रात वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। यह सिर्फ लक नहीं था, यह दशकों के बोल्ड बेट्स और लगातार एम्बिशन का नतीजा था, जो एआई रेवोल्यूशन से फ्यूल्ड था। लेकिन एलिसन और ओरेकल इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे? इसे समझने के लिए हमें डिजिटल डेटा रेवोल्यूशन की शुरुआत में जाना होगा। यह कहानी है कि कैसे एक मैवरिक ने डेटा की पावर पर $100 बिलियन का एम्पायर बनाया। लैरी एलिसन की कहानी किसी यूनिवर्सिटी हॉल ऑफ फेम से शुरू नहीं होती। यह उनके कॉलेज छोड़ने से शुरू होती है। वह कैलिफोर्निया जाते हैं, एम्पेक्स में एक प्रोग्रामिंग जॉब मिलती है और अपने मोमेंट का इंतजार करते हैं। ब्रेक थ्रू 1970 के दशक के IBM रिसर्च पेपर से आता है, जो एडगर एफ कॉर्ड ने लिखा था, जिसमें रिलेशनल डेटाबेस का प्रस्ताव था, डेटा को लिंक्ड टेबल्स में ऑर्गेनाइज करना और एक नई लैंग्वेज SQL का उपयोग करना। IBM ने इस आइडिया को इग्नोर कर दिया, लेकिन एलिसन ने इसका फ्यूचर शेपिंग पोटेंशियल देखा। $2000 और 2 क्लिक्स के साथ उन्होंने 1977 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज की स्थापना की, जो जल्द ही ओरेकल बन गया। उनका मिशन दुनिया का पहला कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस बनाना। यह सिर्फ एक टेक प्रोजेक्ट नहीं था, यह इस बात की शुरुआत थी कि बिजनेस इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करते हैं। ओरेकल एक उधार के आइडिया और एक बोल्ड विजन से पैदा हुआ था। बड़ी कॉरपोरेशंस को अनअप्रूवन टेक बेचना। एलिसन जानते थे कि उन्हें क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। वर्जन 1 के बजाय उन्होंने अपने पहले प्रोडक्ट को ओरेकल V2 कहा। एस्टैब्लिश्ड दिखने के लिए एक क्लेवर ट्रिक। इससे उन्हें अपना पहला क्लाइंट मिला, CIA, जो ग्लोबल डेटा को कनेक्ट करने के लिए डेस्परेट था। CIA की सील ऑफ अप्रूवल के साथ ओरेकल को तुरंत क्रेडिबिलिटी और मेजर क्लाइंट्स तक पहुंच मिली। एलिसन का अगला मूव ओरेकल के डेटाबेस को हर मेजर कंप्यूटर ब्रांड के साथ कंपैटिबल बनाना, सिर्फ एक के साथ नहीं। इस प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक अप्रोच का मतलब था कि ओरेकल कहीं भी चल सकता था, जिससे बहुत कंपटीशन खत्म हो गया। 1980 तक ओरेकल की अग्रेसिव सेल्स और स्मार्ट पोजीशनिंग ने एक सक्सेसफुल IPO किया, जिससे कंपनी की वैल्यू $272 मिलियन हो गई। ओरेकल सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा था, वे एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बेच रहे थे। यह हसल काम कर रहा था और ओरेकल एक टेक जाइंट बनने की राह पर था। इससे भी बड़े मूव्स के लिए फाउंडेशन रखी गई थी। 1980 के दशक में केओस आया क्योंकि कंपनियों ने डेटा को ऑफिसों में डिसेंट्रलाइज कर दिया। एलिसन का रेडिकल सॉल्यूशन, 1 कंपनी 1 डेटाबेस, सच्चाई का एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सोर्स। स्केप्टिक्स को इस पर डाउट था, लेकिन ओरेकल ने अपने ही सेक्टर डेटाबेस को एक में कंसोलिडेट करके इसे प्रूव किया, जिससे हर साल $1 बिलियन की बचत हुई। ये ओरेकल की अल्टीमेट सेल्स पिच बन गई, रियल टाइम, कंपनी वाइड इनसाइट और एफिशिएंसी। फॉर्च्यून 500 ने इसे फॉलो किया, जिससे ओरेकल एंटरप्राइज डेटा का किंग बन गया। सेंट्रलाइजेशन सिर्फ एक टेक्निकल शिफ्ट नहीं था, यह एक बिजनेस रेवोल्यूशन था। ओरेकल के विजन ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल दिया। डेटा आइलैंड्स का युग खत्म हो गया था। MySQL जैसे फ्री ओपन सोर्स डेटाबेस के उदय ने ओरेकल के डोमिनेंस को खतरे में डाल दिया। एलिसन का जवाब, सन माइक्रोसिस्टम्स को एक्वायर करना, MySQL का मालिक, लेकिन इसे फ्री रखना, स्टार्टअप्स को लुभाना और उन्हें बढ़ते ही पेइंग कस्टमर्स में बदलना। लेकिन एलिसन ने एक बड़ा रिस्क देखा। SAP जैसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनियां ओरेकल को कुड पुश आउट। उनका जवाब, पूरे सॉफ्टवेयर स्टैक का मालिक बनना। ओरेकल ने एक हिस्टोरिक एक्विजिशन स्प्री लॉन्च की, $50 बिलियन खर्च कर 100 से ज्यादा कंपनियां खरीदी। पीपलसॉफ्ट, सीबल, BEA और भी बहुत कुछ। ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए एक वन स्टॉप शॉप में बदल गया। अब
कंपनियां सब कुछ चला सकती थीं, HR, सेल्स, फाइनेंस, ऑरेकल के प्लेटफॉर्म पर। इस स्ट्रैटेजी ने ऑरेकल को एंटरप्राइज वर्ल्ड में इररिप्लेसेबल बना दिया। एलिसन के बोल्ड मूव्स ने ऑरेकल को बिजनेस टेक्नोलॉजी के सेंटर में रखा। कंपनी अगली बड़ी शिफ्ट के लिए तैयार थी। 2010 तक क्लाउड नया फ्रंटियर था, लेकिन एलिसन ने इसे हाइप कहकर खारिज कर दिया। जबकि AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड एम्पायर्स बनाए, ऑरेकल पीछे रह गया। 2024 तक केवल 2% मार्केट शेयर था। ऐसा लग रहा था कि ऑरेकल ने अपना मिस्ड इट्स मोमेंट, जब तक AI बूम नहीं आया। ओपन AI के ChatGPT ने AI के लिए एक ग्लोबल रेस शुरू की, जिससे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की अभूतपूर्व डिमांड पैदा हुई। ऑरेकल की लेट एंट्री एक एडवांटेज बन गई। उन्होंने अपने क्लाउड को मॉडर्न, डिमांडिंग वर्कलोड्स के लिए बनाया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर AI ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट था, डिजाइन से या लक से। अचानक ऑरेकल सही समय पर सही जगह पर था। कमबैक के लिए स्टेज तैयार था। ऑरेकल का सीक्रेट, बेयर मेटल सर्वर्स, डेडिकेटेड मशीनें, शेयर्ड वर्चुअल नहीं। AI के लिए इसका मतलब था कंसिस्टेंट, हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस। कोई नॉइजी पड़ोसी नहीं, कोई स्लो डाउन नहीं। OCI ने ऑन प्रेमाइज क्लाउड भी ऑफर किया। ऑरेकल का पूरा क्लाउड स्टैक क्लाइंट के अपने डेटा सेंटर में इंस्टॉल्ड। बड़े डेटा वाली बड़ी कंपनियों के लिए इसका मतलब था कम लेटेंसी और हेवी कॉस्ट सेविंग्स। OCI पर AI वर्कलोड्स चलाना AWS की तुलना में 61% तक सस्ता हो सकता था, जिसमें स्टोरेज सेविंग्स 99% तक थी। ऐसी दुनिया में जहां AI कंपनियां कंप्यूटिंग पर अरबों खर्च करती हैं, इन सेविंग्स को इग्नोर करना नामुमकिन था। ऑरेकल के आर्किटेक्चर ने इसे AI आर्म्स रेस में एक यूनिक एज दिया। कंपनी ने अपना मल्टी बिलियन डॉलर निच ढूंढ लिया था। ऑरेकल अब सिर्फ कैचअप नहीं कर रहा था, यह एक क्रिटिकल एरिया में लीड कर रहा था। AI रेवोल्यूशन ऑरेकल का मोमेंट था। अपने AI रेडी क्लाउड के साथ ऑरेकल ने टेक में सबसे बड़े क्लाइंट्स को लैंड किया। ओपन AI ने ऑरेकल के सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग करने के लिए $300 बिलियन का डील साइन किया, ताकि फ्यूचर AI मॉडल्स बनाए जा सके। एलन मस्क के XAI और यहाँ तक कि गूगल अपने खुद के क्लाउड होने के बावजूद ने स्पेसिफिक AI वर्कलोड्स के लिए ऑरेकल को चुना। जब कॉम्पिटिटर्स आपकी सर्विसेज का उपयोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपने कुछ स्पेशल बनाया है। क्लाइंट लिस्ट एक्सप्लोड हो गई। एनवीडिया, IBM, टिकटॉक, उबर और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सभी शामिल हुए। डील की इस बाढ़ ने 2025 में ऑरेकल के हिस्टोरिक स्टॉक सर्च को ट्रिगर किया। इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि ऑरेकल की लेट क्लाउड एंट्री एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक थी। प्रोजेक्ट स्टारडस्ट के बारे में अफवाहें घूम रही हैं, एक $500 बिलियन का US गवर्नमेंट AI इनिशिएटिव जिसके कोर में ऑरेकल है। चाहे ये हो या ना हो, ऑरेकल अब ग्लोबल AI रेस में इंडिस्पेंसेबल है। एलिसन का AI पर बिग बेट किसी की वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा सफल रहा। कॉलेज ड्रॉप आउट से एक दिन में $100 बिलियन तक, लैरी एलिसन की कहानी विजन और ऑडेसिटी की एक मास्टर क्लास है। उन्होंने डेटाबेस का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसकी पोटेंशियल देखी जब IBM ने नहीं देखी। एलिसन ने अपने एम्पायर को बोल्ड मार्केटिंग, एग्रेसिव सेल्स और बिजनेस की जरूरतों की गहरी समझ पर बनाया। उन्होंने डेटा को सेंट्रलाइज किया, ओपन सोर्स को अपनाया, खतरों को खरीदा और क्लाउड में एक यूनिक एंगल पाया। ऑरेकल की लेगेसी लॉन्ग गेम खेलने और बोल्ड कॉन्ट्रारियन बेट्स लगाने के बारे में है। एलिसन ने कभी भीड़ का पीछा नहीं किया, उन्होंने जीतने पर फोकस किया। आज ऑरेकल AI ड्रिवन फ्यूचर का एक पिलर है जो अगली पीढ़ी की इंटेलिजेंस को पावर दे रहा है। लैरी एलिसन और ऑरेकल की कहानी यह प्रूव करती है कि सबसे बड़े रिस्क सबसे बड़े रिवॉर्ड्स तक ले जा सकते हैं।